हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार मौलाना आजाद कभी भी मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं बने। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। 15 अप्रैल 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा, मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के रूप में अलग राष्ट्र बनाने की मांग को हर पहलू से देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह फैसला न सिर्फ भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा बल्कि इसके दुष्परिणाम खुद मुसलमानों को भी झेलने पड़ेंगे। यह फैसला समाधान निकालने की जगह और ज्यादा परेशानियां पैदा करेगी। मौलाना आजाद ने बंटवारे को रोकने की हर संभव कोशिश की। साल 1946 में जब बंटवारे की तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी तो दोनों पक्ष भी बंटवारे पर सहमत हो गए। तब मौलाना आजाद ने सभी को आगाह करते हुए कहा था कि आने वाले वक्त में भारत इस बंटवारे के दुष्परिणाम को झेलेगा। उन्होंने कहा था कि नफरत की नींव पर तैयार हो रहा यह नया देश अभी तक जिंदा रहेगा जब तक नफरत जिंदा रहेगी। जब बंटवारे की यह आग ठंडी पड़ने लगेगी तो यह नया देश भी अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगेगा। मौलाना ने मुसलमानों से कहा, भले ही धर्म के आधार पर हिंदू तुमसे अलग हो लेकिन राष्ट्र और देशभक्ति के आधार पर वे अलग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तुम्हें किसी दूसरे राष्ट्र से आए नागरिक की तरह ही देखा जाएगा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मौलाना आजाद की अक्ल की दाद देनी पड़ती है। उनकी सटीक भविष्यवाणियां प्रशंसनीय है। शायद ये वही प्रशंसा थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी लेखक अहमद हुसैन कामिल ने ये सवाल पूछा था, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि उपमहाद्वीप के मुसलमान जो बीते 25 सालों में अभाव और अपमान से जूझ रहे हैं उस मसीहा की विचारधारा को अपनाएं जिसे उन्होंने 1947 में खारिज कर दिया था। मौलाना ने जो दृश्य 1946 में देख लिया था वह पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद ही 1971 में सच साबित हो गया। मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के संबंध में कई और भविष्यवाणियां भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही कह दिया था कि यह देश एकजुट होकर नहीं रह पाए। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व की जगह सेना का शासन चलेगा। यह देश भारी कर्ज की बोझ तले दबे रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के हालात का सामना करेगा। यहाँ अमीर व्यवसायी वर्ग राष्ट्रीय संपदा का दोहन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों पर इस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिशें करती रहेगी। इसी तरह मौलाना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी यह सलाह दी थी कि वे पाकिस्तान की तरफ पलायन न करें। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि उनके सरहद पार चले जाने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा बल्कि भारत के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से रहने वाले लोग अपने क्षेत्रीय पहचान के लिए उठ खड़े होंगे और भारत से वहाँ जाने वाले लोगों से बिन बुलाए मेहमान की तरह पेश आने लगेंगे। ऐसे थे मौलाना अबुल कलाम। और आज के समय में देखिए हिंदू मुस्लिम कर देश में अशांति फैलाई जा रही है। पहले के मुसलमान थे, मौलाना अबुल कलाम तो मुसलमान ही थे जो देश को विभाजन नहीं होना चाहते थे, पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते थे। वाह, यही हमारी देश की संस्कृति परंपरा। क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो भी मुसलमान ही थे लेकिन वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।